वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन शॉर्ट एलपीपी को फॉर्मुलेट करना सिखाया था, उसकी फॉर्म के बारे में बताया था। आज की इस क्लास में हम एलपीपी को सॉल्व करने की बात करेंगे। तो सॉल्व करने के मेथड्स तो आपके पास कई सारे आने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको कोई एलपीपी दी जाएगी, आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो किसी भी एलपीपी को ग्राफिकली तभी सॉल्व किया जा सकता है जब उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल प्रेजेंट रहे हो। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा रीजन इसके पीछे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो ही एक्सिस अवेलेबल होते हैं। हम उसका ग्राफ 2 डायमेंशन में इजीली बना सकते हैं। तो अब आपको कोई भी एक एलपीपी दी जाएगी 2 वेरिएबल्स में और आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। किसी भी एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले मैं आपको लाइन को प्लॉट करना सिखाऊंगा कि हम दो एक्सिस के रेफरेंस में किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट किया करते हैं। तो सपोज करें कि कोई एक लाइन है आपके पास, कोई भी 2x + y = 4 ही ले लीजिए। इसे हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो साहब किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें बस 2 पॉइंट निकालने होते हैं। लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आप ऐसे कोई भी 2 पॉइंट ढूंढ निकालें जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। उन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा दो, लाइन प्लॉट हो जाती है। सबसे सिंपल प्लॉटिंग है, इसकी ट्रेसिंग है। यूजुअली हम वो पॉइंट निकाला करते हैं जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया करती है, काटा करती है, मिला करती है। तो जैसे ये लाइन लिखी है मैंने 2x + y = 4, ये लाइन x एक्सिस को कहां पे मिलेगी? जहां पर y 0 होगा। तो मैं वो पॉइंट निकाल रहा हूं जहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। y 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा? 2। नंबर्स ड्रॉ कर लें आप। It's 1, it's 2, it's 3, it's 4, it's 5 and so on। ऐसे यहां पे प्लॉट कर लें। 1 डिस्टेंस एक रखना, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर रहेगी आपकी। 2, 3, 4, 5 and so on। तो चलिए आइए, जब ये लाइन x एक्सिस को मिलती है तो जहां पे भी मिलेगी वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y 0 पुट कीजिए, x क्या आता है? 2। तो ये लाइन जब x एक्सिस को क्रॉस करती है तो ये 2 0 पॉइंट पर क्रॉस करती है, यानी इस पॉइंट पे मिलेगी। फिर ऐसे ही ये लाइन जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर x 0 होगा। y कितना आएगा? 4। दैट इज 0, 4। तो 2 पॉइंट मालूम पड़ गए हमें, 2 0 और 0 4, जिन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगी। तो आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई जिन दोनों पॉइंट्स के पास होती है। दैट्स इट, सो सिंपल। वेल, अब अगर इस लाइन की इक्वेशन में आपको इक्वल के बजाय लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल का साइन मिले तो फिर बस ये लाइन नहीं रह जाती, फिर ये अपने आप में एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है, या तो नीचे का एरिया या फिर ऊपर का एरिया। तो मालूम कैसे करेंगे? इसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए पूरे प्लेन पर जो लाइन से अलग हो, लाइन के ऊपर ना पड़ता हो, सेटिस्फाई कराइए। अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये उस पॉइंट की तरफ का, उस पॉइंट की ओर का एरिया रिप्रेजेंट करेगी। सेटिस्फाई नहीं करता तो उसे दूसरी ओर का एरिया रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं ऑरिजिन टेस्ट करता हूं, 0 0 0, 4 से कम आता है, सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स वैलिड। तो जो लाइन है अब लेस इक्वल होने पर ये उस साइड का एरिया रिप्रेजेंट करेगी जिसमें ऑरिजिन लाई करता है। ये वाला एरिया, नीचे का सारा एरिया रिप्रेजेंट हो जाएगा अब इससे, नीचे का एरिया। अच्छा, ग्रेटर इक्वल होता तो फिर x 0 y 0 पुट करने पर क्या आता? 0 0 0, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब ये जो भी एरिया रिप्रेजेंट कर रही है उसमें ऑरिजिन नहीं रह सकता क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये अब रिप्रेजेंट करती ऑरिजिन से अगेंस्ट साइड वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। अब ये एरिया रिप्रेजेंट हो रहा होता। तो अगर लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल है
तो इनइक्वालिटी एक एरिया रिप्रेजेंट करती है, लाइन की बाउंड्री प्लस ये एक साइड का पोर्शन। चलिए, ये तो बात हुई इनइक्वेशन को या इनइक्वालिटी को प्लॉट करने की। अब हम किसी भी एलपीपी को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए वो समझते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे एक एलपीपी लिखी है आपके लिए पहले से ही। एलपीपी की फॉर्म तो आपको याद होगी ही। इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ करता है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। फिलहाल मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल 5x1 प्लस 7x2 को। साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिन्हें हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट है, ये कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 4 5 10 12 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि x1 प्लस x2 लेस इक्वल 4 होना चाहिए, 3x1 प्लस 8x2 लेस इक्वल 24 होना चाहिए, 10x1 प्लस 7x2 लेस इक्वल 35 होना चाहिए। साथ ही साथ x1 x2 पॉजिटिव भी होने चाहिए। यह है कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। चलिए आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले दो एक्सिस प्लॉट कर लेंगे। नेमली x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस। x1 एंड x2। xy क्यों नहीं लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इस बार x1 x2 में है, तो मैंने x1 x2 एक्सिस कंसीडर कर लिए। चलिए अब आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट को पिक करेंगे। है ये लेस इक्वल, बट आप इक्वल लेते हुए लाइन को प्लॉट करेंगे। x1 प्लस x2 इक्वल 4, x1 प्लस x2 इक्वल 4, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। कहां से जाएगी, कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, उन्हें आपस में कनेक्ट करा दो, इसे प्लॉट कर लो। तो मैं x2 0 पुट करता हूं, x1 आता है 4, ये x1 को मिलेगी 4 पर। आप पहले से मार्क कर लेना सेंटीमीटर से या इंच से। ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से। जी, it's 1, it's 2, it's 3, it's 4, it's 5, it's 6, it's 7, it's 8. You can mark it on this fashion, along this fashion. आप से मार्क भी कर सकते हैं इस टाइप से। चलिए अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं। ये लाइन पहले पता करते हैं कि x1 एक्सिस को कहां पे मिली। x2 0 पुट किया, x1 आया 4, ये मिली से 4 0 पर, यानी यहां पर इस पॉइंट से पास होती है। ऐसे ही जब ये लाइन x2 एक्सिस को मिलेगी तो जहां पे मिलेगी वहां पे x1 0 होगा, x2 आया 4, 1 2 3 4, x1 को भी 4 पे मिली है, 5 6 7 8। तो ये 4 को और 4 को आप ज्वाइन करा देंगे। आप स्केल का यूज करना भाई, मेरी लाइन सीधी प्लॉट नहीं होगी, मैं बोर्ड पे हूं मार्कर के साथ, आप बिल्कुल सीधी प्लॉट करना है इस लाइन को। और सही डिस्टेंस मेजर करना, आईडी से मत लगाना, मेजर करके तब लगाना मार्क 1 2 3 4 5, तभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट लिया, ओ सॉरी ये तो लाइन की इक्वेशन हुई, इसके ऊपर लिख दिया जाए इट्स द लाइन ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल 4। अब ये तो लेस इक्वल था, तो ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। एरिया कौन से वाला होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, बताएगा कौन। कोई एक पॉइंट लेके आप सेटिस्फाई कराएं, कोई भी एक। मैं 1 0 पॉइंट देता हूं, चलो x1 y0 सेटिस्फाई कराया। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 आएगा। 1 लेस है या नहीं है, 1 लेस है 4 से, तो 1 0 पॉइंट इसके एरिया को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो 1 0 पॉइंट कहां है, नीचे है लाइन से, तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा इनइक्वालिटी वाला कंस्ट्रेंट, वो नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस ये एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है इससे। आप कोई भी एक पॉइंट लेके सेटिस्फाई करा लो, बस वो लाइन के ऊपर ना हो, इससे ये एरिया रिप्रेजेंट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड कंस्ट्रेंट पिक करते हैं।
सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है? 3x1 प्लस 8x2 लेस इक्वल 24 है, मैं इक्वल 24 लूंगा लाइन प्लॉट करने के लिए। ये लाइन x1 एक्सिस को जब मिलेगी x2 0 होगा, x1 आएगा 8, यानी कि यहां पे मिलती है। और जब x2 एक्सिस को मिलेगी तो x1 0 होगा, x2 आया 3, 0 3, तो ये 0 3 और 8 0 पॉइंट से पास होती है। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करा दिया भैया। ये लाइन आ गई। इट्स 3x1 प्लस 8x2 इक्वल 24। इक्वल है लाइन बाउंड्री, लेकिन कंस्ट्रेंट तो लेस इक्वल था, तो ये एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंस्ट्रेंट नीचे वाला या ऊपर वाला, तो चेक कैसे करेंगे? कोई एक पॉइंट डाल के सेटिस्फाई करा लीजिए, नीचे वाला है या ऊपर वाला है। मैं x1 x2 को 0 पुट करता हूं, ओरिजिन 0 प्लस 0 0, 24 से लेस है, तो जो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा कंस्ट्रेंट, उसमें ओरिजिन रहेगा, लाई करेगा ओरिजिन, तो वो एरिया नीचे वाला है जहां पे ओरिजिन पड़ता है, तो कंस्ट्रेंट भी नीचे का पोर्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्शन रहा। चलिए दूसरा कंस्ट्रेंट प्लॉट कर लिया हमने, इससे रिप्रेजेंटेड एरिया भी पता लगा लिया, नीचे वाला एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या है? 10x1 प्लस 7x2 इक्वल लिया 35। तो ये लाइन x1 x2 कहां पे मिलेगी? 3.5 पर, 3.5। चलिए x2 एक्सिस को x1 0 पुट कीजिए 5 पर, यहां पर 5 पर, 5 और 3.5 इन दोनों पॉइंट्स के पास और ये लाइन है, इन दोनों को हमने करेक्ट करा दिया। जी इस टाइप से जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी? 10x1 प्लस 7x2 इक्वल 35। अब वही लेस इक्वल है, तो ये भी एक एरिया रिप्रेजेंट करती है कंस्ट्रेंट, ऑरिजिन वाला या ऑरिजिन से दूसरी तरफ वाला। ये हम चेक कर लेते हैं। x1 को 0 पुट किया, x2 को 0 पुट किया, 0 0, 35 से लेस होता है, तो ये उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रेंट जिसमें ऑरिजिन लाई करता है, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। अब आप वो एरिया शेडेड कर लें जिसमें ऑरिजिन लाई करता है, तो सॉरी जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। सबको मतलब इस कंस्ट्रेंट से लेस इक्वल हो, इस कंस्ट्रेंट से लेस इक्वल हो, और इस कंस्ट्रेंट से भी लेस इक्वल हो। दैट मींस ये एरिया, इसे आप शेडेड कर लें। और पॉजिटिव रीजन में भी होना चाहिए, ये कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी कहती है। ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। मतलब इसका अर्थ क्या है? किसी जो पॉइंट्स पड़ेंगे वो पॉजिटिव होंगे, कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी सेटिस्फाई करते होंगे। क्योंकि तीनों कंस्ट्रेंट से लेस इक्वल रहे हैं ये पॉइंट, इससे लेस है, इससे भी लेस है और इससे भी लेस है, इससे आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आप इससे आगे चले गए तो इससे बाहर के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमें तो वो पॉइंट्स लेने जो तीनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए पॉइंट्स आ गए अब हमारे पास, एरिया शेडेड कर लिया हमने, हमें वो एरिया मिल गया जिसमें इस कंस्ट्रेंट के सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब बात तो एलपीपी को सॉल्व करने की है, तो आपको थोड़ा सा पहले समझना होगा कि एलपीपी के सॉल्यूशन से मतलब क्या है। एलपीपी के सॉल्यूशन से मतलब है हमें x1 x2 की वैल्यूज निकालनी है जो पॉजिटिव रही हो, जो इसे सेटिस्फाई करें, यानी कि उन वैल्यूज को डालकर जो आंसर आए वो 4 से लेस हो, यहां पर डालकर 24 से लेस हो, यहां डाले 35 से लेस हो, और साथ ही साथ वो जो वैल्यूज हो वो यहां पुट करने पर z की मैक्सिमम वैल्यू दें। तो देखो भैया यहां पे आपके पास ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं जो इन तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, पॉजिटिव भी रहे, लेकिन आपको उन वैल्यूज में से वो वैल्यू ढूंढ निकालनी है जो z की सबसे
ऑप्टिमम वैल्यू देती है। ऑप्टिमम इन द सेंस, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो उन पॉइंट को पुट करने पर जेड मैक्सिमम आना चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए जेड की। और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो उन पॉइंट्स को पुट करके जेड की सबसे कम वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 पुट कर लेंगे। पुट करेंगे z इक्वल 0, इसकी लाइन प्लॉट करेंगे। z यानी कि 5x1 प्लस 7x2 इक्वल 0, ये एक लाइन आ गई। अब आप इसे प्लॉट करेंगे यहीं पे। तो एक तो सिंपल है, x1 को 0 पुट करेंगे, x2 0 आएगा। एक तो पॉइंट आ गया 0 0, जिससे लाइन पास होगी ही होगी। एक पॉइंट कोई और ढूंढ निकालो, कोई भी पॉइंट। मैं x1 को पुट करता हूं जी 7, x2 आता है -5। x1 7 पुट करेंगे, 7 से डिवाइड होगा, x2 आएगा -5। तो दो पॉइंट निकाल लिए मैंने, 0 0 पॉइंट, 7 -5। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी दो निकाल लो। आप x1 को 1 पुट कर लो, छोड़ो, x1 को 1 पुट करो, x2 कितना आता है -5/7, दैट मींस -0.7 समथिंग। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। मैं तो वो सजेस्ट करूंगा कि आप वो पॉइंट्स पुट करें जिनसे आपको x1 x2 की इंटीजर वैल्यूज मिले, आसान रहता है। तो मैं x1 को 5 ही डाल रहा हूं, x2 आ रहा है भैया -7। सॉरी, x1 को 7 पुट किया, x2 आया -5। x1 7, x2 -5, 7 -5। ये पॉइंट पड़ेगा कहां पर? x1 तो 7 हो जाए, x2 है -5। 1 2 1 2 3 4 5, ये यहां गए। x1 7, x2 -5, x1 7, x2 -5, यहां आ गया। इस पॉइंट को और ओरिजिन को आप कनेक्ट करा दें, कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से ऐसा करना भाई। और आपने स्केल यूज नहीं किया है तो लाइन फिर थोड़ी सी डिस्टर्ब सी हो जाती है, और उसकी हेल्प से सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाता है जी। अब आगे सेट स्क्वायर हमें चाहिएगा। देखा है बचपन ज्योमेट्री के बॉक्स में मिला करता था आपको सेट स्क्वायर। एक के ऊपर एक रख के फिर उसे हम पैरेलल मूव करा सकते हैं, आराम से ऐसे मूव करा सकते हैं। क्यों? देखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन को आगे की ओर बढ़ाना है, इसके पैरेलल रहते हुए, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे मूव करना है थ्रू आउट द रीजन। लास्ट में जिस पॉइंट पर ये लाइन रीजन को छोड़ेगी, वो पॉइंट आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 पुट करके लाइन प्लॉट कर लेते हैं और इस पैरेलल लाइन को पैरेलल मूव कराते हैं पूरे रीजन के अंदर, तो एट लास्ट जिस पॉइंट पर ये लाइन रीजन को छोड़ती है, लीव करती है, ये पॉइंट हमें जेड की सबसे बड़ी वैल्यू देता है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की नहीं होती तो एक रीजन होता, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन जेड 0 पुट करके निकाल लेते, फिर जिस पॉइंट पर आप एंटर करते उस पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलती जेड की। तो यहां तो हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो साहब आप इस लाइन को पैरेलल रखेंगे इस लाइन की और मूव कराएंगे पूरे रीजन के अंदर, तो लास्ट में इस पॉइंट पर ये रीजन को छोड़ रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या? ये पॉइंट तो इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3x1 कैंसिल हो गया, 8x2 minus 3x2, 5x2 is equal 24 minus 12, 12, x2 is 12 by 5, that is 2.4.
2.4, ये x2 की वैल्यू आई है। x2 की वैल्यू 2.4 यहां पुट करें, x1 कितना आता है 1.6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया सिंपल, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 1.6। तो x1 इक्वल 1.6, x2 इक्वल 2.4। ये हमें ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देता है, मतलब वो सॉल्यूशन जो कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव भी है, फिजिबल भी है, और जेड की सबसे बड़ी वैल्यू भी दे रहा है। जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, x1 पुट कर लिया 1.6 प्लस 7x2, x2 पुट कर लिया 2.4, तो ये आ गया 8 प्लस ये आया 7 into 4 28, 2 कैरी हो गया, 7 into 14 2 16, it's 24.8। हाँ, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया जो जेड की सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है और पॉजिटिव भी। तो इस प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये तो बात हो गई मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मैक्सिमाइजेशन को। अगर प्रॉब्लम रही होती मिनिमाइजेशन की तो फिर एक वॉल्यूम रीजन आता हमारे पास, फिर z इक्वल 0 की लाइन जिस पॉइंट पर रीजन में एंट्री करती, वो पॉइंट हमें z की मिनिमम वैल्यू देता, तब वो सॉल्यूशन बनता। भैया मैक्सिमम में तो हमने वो पॉइंट लिया ना जहां पे इस लाइन ने रीजन को छोड़ा, रीजन में इसे कह रहा हूं, इसे जहां पे छोड़ा इसने। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती और कहीं ऐसा रीजन आता हमारे पास, तो जिस पॉइंट पे लाइन एंटर करती वो पॉइंट हमें सॉल्यूशन देता। चलो, अच्छी बात है। इससे आगे ये तो तब की बात है जब हमें जो रीजन है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मिल गया। अगर रीजन जो बाउंड हो रहा है सभी कंस्ट्रेंट से पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आए ही ना, इधर आए इधर आए इधर आए, तो फिर ये लास्ट कंडीशन है हमारी x1 x2 पॉजिटिव होने चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो उस केस में इस प्रॉब्लम का हो जाएगा नो फिजिबल सॉल्यूशन। देन दिस प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है और रीजन बाउंड ही ना हो, सपोज ऐसा होता कि ग्रेटर इक्वल रहा होता है यहां पे और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती, तो मैंने क्या कहा था, हम z इक्वल 0 को पुट करके एक लाइन प्लॉट करेंगे, इसे पैरेलल मूव कराएंगे, लास्ट में जहां पे रीजन को छोड़ेगी वो सॉल्यूशन बनेगा। अब तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा ही नहीं जहां पर रीजन को छोड़ेगी ये, तो इस प्रॉब्लम का हो जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देन दिस प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर ऐसा कोई पॉइंट आता ही नहीं है जहां पे लाइन रीजन को छोड़ पाए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करेंगे एलपीपी की। टिल देन गुड बाय।